किस जननी ने तो जन्म दियो है, किस जननी ने तो जन्म दियो है, किस जननी ने तो जन्म दियो है, किसने दियो उपदेश। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। जन्म दियो है, माता गरण तेन जन्म दियो है, माता गरण तेन जन्म। शिव की कृपा होगी, करुणा होगी, उनकी उदारता होगी, उनकी दया होगी पवित्र चरणों को। उसका कारण एक है कि ये पूरा जो बस्तर है, ये पूरा बस्तर मेरे शंकर भगवान की आराधना का केंद्र बिंदु है। जो मेरे शिव को अति प्रिय था, वो दंत मेरे भगवान शंकर ने इस पवित्र बस्तर क्षेत्र में यहाँ गिराया। से भगवान शंकर की करुणा से, भगवान शिव की दया से आप और हमने ना जाने कौन सा पुण्य हमारे और आपके पूर्व जन्म का होगा, जो इस पवित्र धरा पर बस्तर क्षेत्र को कथा श्रवण कराने के लिए निमंत्रण दिए और यहाँ आगमन हुआ और ये कथा प्रारंभ हुई। कथा के मुख्य यजमान तिवारी से स्वयं शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट होगा, स्वयं। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे। पूरे बस्तर की भूमि को यदि खोद कर देखा जाए, या पूरे बस्तर की भूमि को खोद लिया जाए, या पूरी बस्तर की भूमि के एक एक भूमिपीठ है, उन शक्तिपीठ में जाना सरल है, 52 शक्तिपीठ में पहुंचना सरल है। पर सबसे कठिन अगर कोई शक्तिपीठ है तो मां दंतेश्वरी का शक्तिपीठ है। जब तक मां दंतेश्वरी आज्ञा न करे तब तक कोई दंतेवाड़ा आ ही नहीं सकता है। तो मेरा तिवारी परिवार से निवेदन है, अभी आप सोचना छोड़ देना कि कथा आप करा रहे, और ये भी मत सोचना आप भी अगर कोई लगे हो कथा में, सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, और की आयोजक भी वही है और इस कथा को करने वाली भी और कराने वाली और सुनने वाली भी वही। आप और हम ये उसी की देन है, उसी की कृपा है, उसी की। इंद्रावती एक ऐसी नदी है बस्तर क्षेत्र में, क्षेत्र की नदी को जानते ही होंगे, जिस नदी का जल पत्थर को भी शिवलिंग बना देता है। ये कोई शिव महापुराण की कथा कोई साधारण सी पुस्तक या साधारण सी कथा नहीं है जिसको आपने और हमने श्रवण कर लिया और अपना बस थोड़ा सा श्रवण करा, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, बचा कुचा था तो कपड़े में से झटकार करता दिया कि हम तो सुनकर आ गए। ये वो कथा नहीं, इसको वो कथा नहीं कह सकते। भगवान शंकर
पवित्र कथा भगवान शिव की है, वो पवित्र शिव महापुराण की कथा है। जो मनुष्य के जीवन के सारे दुखों को, सारे कथा पंडाल में यदि कथा को श्रवण करने के लिए आप पहुंचे हो और कथा सुनने के लिए यदि आप पहुंचे हो, बैठे हो, तो याद रखना यहाँ से खाली नहीं जाओगे। भगवान देव अधिदेव महादेव आपकी झोली में कुछ ना कुछ देकर चलेंगे। कुछ कृपा करे। और ये जो धरा है, दंतेश्वरी माता की जो भूमि है, यहाँ शिव और शक्ति दोनों है और दोनों से ही हमको लेकर जाना। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा आज प्रारंभ हो रही है। 7 तारीख से 13 तारीख तक ये कथा चलेगी। 2 बजे से 5 बजे तक इस कथा का क्रम रहेगा। आरती हो तब तक बैठना है। आरती जैसे ही पूर्ण हो, खड़े हो, फिर वापिस से एक बार झुककर उस भूमि को नमन करना, उस भूमि की रज को, मिट्टी को अपने हृदय से लगाना और प्रणाम कर कर कहना, बाबा मेरा ये दुख है, इसको काट देना। हे माँ दंत, हे शिव शक्ति, हमारी तकलीफों को मिटा दे। उससे विनय कर क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, क्या करुणा करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पर इतना विश्वास से जरूर कहते हैं कि 3 महीने के अंदर मेरा बाबा जो दिल से पंडाल के अंदर बैठकर कथा श्रवण कर लेता है, उसकी झोली भरता जरूर है, खाली नहीं। ये नहीं। तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार, एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति का मिल सकती। जब तक अपनी धर्म पत्नी सती को भूल नहीं सकता। मैं अपनी धर्म पत्नी सती को नहीं भूल सकता, और उसको तो मैं याद रखूंगा। और उसको हर पल याद रखने के लिए शायद दुनिया में कोई एक ऐसा देव अधिदेव महादेव जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता जिन्होंने माता सती के भस्म की राख को, भस्म को अपने शरीर पर लपेट लिया और कह दिया, मैं अपनी धर्म पत्नी सती को कभी नहीं भुला पाऊंगा। और जब भी संसार के लोग मेरे करीब में आएंगे तो उनको मेरी भस्म लगी दिखेगी। दुनिया समझेगी कि सती चली गई है, पर नहीं, शिव जहाँ है और उनके तन पर यदि भस्म है, उनके तन पर यदि भस्म लमी हुई है, तो वो ज्ञात कर लें कि शिव सती दूर नहीं, शिव और शक्ति एक हैं। जहां शिव है वहां शक्ति है, और जहां शक्ति है वहां शिव है। इन दोनों में कोई भेद नहीं होगा। दुनिया के लोग कहते हैं 52 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है, इतनी शक्तिपीठ है, यहाँ शक्तिपीठ पर ये देवी विराजमान है, पर कोई नहीं कहता कि उस शक्तिपीठ पर शिव भी विराजमान है। जहां माता आद्य शक्ति माता सती का दंत गिरा, जहां माता सती का हृदय गिरा, जहां माता सती के नयन गिरे, जहां माता सती का हाथ गिरा, जहां माता सती का कोई भी अंग कर्ण गिरा, जहां माता सती का अंग भाग गिरा है, वो केवल माता सती का स्थान
स्थान नहीं था, उसको संभालने के लिए स्वयं देवगिरी महादेव उस सती माता के लिए उस स्थान पर विराजमान हुए, इसलिए उसको शक्तिपीठ कहा जाता है। शक्ति और क्यों नहीं आएगा? जब आप हृदय से पुकारते हो, माँ शक्ति, माँ भवानी, माँ दुर्गा केवल अकेली नहीं आती। लोग कहते हैं नवरात्रि में 9 दिन तक माता की जोत लगाओ, देवी जी की जोत जल रही है। लोग कहते हैं कि नवरात्रि में माता जी की जोत लगाओ, केवल ज्योति जल रही है। ना ना, हम माता के मंदिर में, हम अपने घर के अंदर देवी की जोत क्यों जलाते हैं? उसका कारण एक होता है कि माता तो मूर्ति के रूप में विराजमान है, माता तो जवारे के रूप में विराजमान है, माता तो स्वरूप के रूप में विराजमान है, माता तो फोटो के रूप में विराजमान है। पर जोत जगाने का मतलब ये होता है कि जो जोत शक्ति उसी स्थान पर आकर विराजमान हो जाते हैं, जिसको ज्योतिर्लिंग का प्रतिबिंब स्वरूप भी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि अकेली है, अकेली कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक, कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, 2 देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। और यह हम नहीं कर रहे, देवी भागवत कह रही है। देवी काली पुराण में भी इसका वर्णन आता है, देवी भागवत में भी इसका वर्णन आता है। 2 देवी ऐसी हैं जो कोई अपने ऊपर अगर विद्या कर रहा है और वो 2 देवी का स्मरण कर लिया जाए, उन 2 देवी का नाम लेकर मात्र शंकर के शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, वहां पर अगर इन 2 देवियों का नाम लेकर अगर जल चढ़ा दिया जाए तो किसी ने अगर विद्या करी भी होती है तो पलट जाती है। कोई कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा हो, वो तुरंत पलट जाता है, एक क्षण नहीं लगता और उनका नाम लेने से ही पलट जाता है। 2 देवी, एक प्रत्येगिरा माता, एक है प्रत्येगिरी माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता, जिसका काली पुराण में विशेष वर्णन है। जिसका देवी भागवत में वर्णन आता है। और महाराज प्रत्येगिरी माता का वर्णन स्वयं यहां तक, प्रत्येगिरी माता का वर्णन यहां तक अथर्व वेद में भी प्रत्येगिरी माता का वर्णन और दंतेश्वरी माता का स्मरण यहां तक अथर्व वेद में भी वर्णित किया गया प्रत्येगिरी माता का। काली पुराण में तो है, देवी भागवत में भी है। ये जो 2 देवियां हैं, एक प्रत्येगिरी माता और दूसरी, जम के बोलो दंतेश्वरी माता। ये 2 माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहाँ सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर यहाँ खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहाँ खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहाँ गिराते हैं। प्रत्येगिरी माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या कर